महर्षि विश्वामित्र की नगरी, बिहार का बक्सर शहर, पौराणिक भी और ऐतिहासिक भी, ज्ञान विज्ञान का एक ऐसा तपोवन जहां से प्रभु राम को सिद्धियां मिली और आज उसी पावन धरा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हुई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। भारत का कण कण आध्यात्म से जुड़ा है, सनातन संस्कृति से जुड़ा है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि से जुड़ा है। यहाँ का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही ज्यादा यहाँ का पौराणिक महत्व है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात भली भांति जानते हैं कि भारत की ताकत और उसकी असल पहचान हिंदुत्व से होती है। बीते 8 सालों में पीएम मोदी की कैप्टनसी में भारत और पूरी दुनिया में क्या बदलाव आया, इसका सबसे बड़ा सबूत है खाड़ी देशों में भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना, अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण, उज्जैन का अलौकिक महाकाल लोक और विश्व पटल पर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। भारत की यही बदलती तस्वीर ये बताती है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक काम ऐसा है जो अभी भी बाकी है, या फिर यूं कहें कि उस कार्य के बाद मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। क्या पीएम मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या पीएम मोदी फिर से रचेंगे इतिहास? राम मंदिर के बाद अब क्या बाकी है? महर्षि विश्वामित्र की नगरी से हुई बड़ी भविष्यवाणी। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। इस बार स्वामी रामभद्राचार्य ने महर्षि विश्वामित्र की जन्मस्थली बक्सर से भविष्यवाणी की है, या फिर यूं कहें कि इस बात का खुलासा किया है कि अब पीएम मोदी को क्या काम करना बाकी है। स्वामी रामभद्राचार्य का कहना है कि राम मंदिर के बाद अब बक्सर में भगवान श्री राम की प्रतिमा ऐसी बने कि दुनिया में सबसे ऊंची हो। संत समागम में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, हमारे बक्सर में भगवान श्री राम की प्रतिमा ऐसी बने कि दुनिया में सबसे ऊंची हो। ये काम 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। पहला चंदा तुलसी पीठ की ओर से 9 लाख रुपए मैं स्वयं दूंगा। इसका अनावरण करते समय मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी आएंगे। मैं अध्यक्षता करूंगा। पहले भूमि पूजन कराइए। 2024 तक पूरा करना होगा। मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मणत्व पर मुझे गर्व है। फिर विरक्त साधु सन्यासी, तब मैं पीठाधीश्वर हूँ। बक्सर की धरती पर प्रभु राम की विशालकाय प्रतिमा, और वो भी 2024 से पहले, और फिर उसके बाद मोदी जी का राज तिलक। इसका मतलब ये है कि जैसे ही पीएम मोदी के हाथों बक्सर की धरती पर प्रभु राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके तुरंत बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हरा पाना असंभव होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्वामी रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी के संदर्भ में कोई भविष्यवाणी की हो। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी के 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में जीतने और फिर प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसे सत्य साबित होते पूरी दुनिया ने देखा। आज की तारीख में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रभु राम की धरती चित्रकूट में तुलसी पीठ नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें दिव्यांग बच्चों को स्नातक की डिग्री दी जाती है। आज लोगों के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की पहचान बतौर कथावाचक से लेकर लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, संस्कृति के विद्वान और भविष्य वक्ता के तौर पर होती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बचपन में ही स्वामी रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, उल्टा परिस्थितियों से लड़ना सीखा और आज 22 भाषाओं के ज्ञाता है। हाल फिलहाल में सार्वजनिक मंच से स्वामी रामभद्राचार्य जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग कर चुके हैं। कई दफा अखंड भारत की बात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 2024 में पीओके की घर वापसी की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि क्या स्वामी रामभद्राचार्य के अनुरोध पर बक्सर में भव्य प्रभु राम प्रतिमा की नींव कब तक रखी जाती है। 2024 में क्या मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या फिर से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः रजत बिल्पत्रं अर्पयामि श्रीधरं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चार्यायुधं पापसंहारं अनेकविधं शिवार्पणं दर्शनं बिल्पत्रस्य निष्पादनं पापनाशनं अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं पाठितन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्विणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्वन्द्रुभ्याय च हनन्य माल्यादिने मालिद्यादिन प्रभु मया दानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् सेवन्तिका पूर्णचमागराजय पूर्णगजानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालते स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालां अर्पयामि चतुर्हं व्यधरो प्रतिदाव्यमयन्नं मुखं किमस्यासित्यं बाहो किमो रूपाला उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां अर्पयामि आचमनं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो जवहु समवर्तत पद्याङ्गूर्मिदिशः शोभ्राकल्लोकामकल्पयन् शर्कराखिलखाद्यानिन्दलिशेषदानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यत हेलमुद्रां प्रदशयत मत्स्यमुद्रां प्रदशयत क्रासमुद्रां प्रदशयत ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्वस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं दरोद्वर्धनार्थे दिव्यचन्दनं अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं व्यतलोकचिदाव्यकल्पयन् मुखं किमिशासित्यं बाहो किमो रूपादा उच्यते